अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपनी गार्डनिंग का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, हर एक की शक्ल सूरत अलग अलग होती है, हर किसी की आदत भी मुख्तलिफ़ होती हैं, रहन सहन के तरीके भी डिफरेंट होते हैं सबके। तो कुछ लोग तो ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जिनकी याद मुद्दतों हमारे साथ रहती है, और जो लोग हमें अच्छे लगते हैं हमारी कोशिश होती है कि इनसे रब्ता रखा जाए, या वो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए हमारे साथ रहें। तो हम ऐसे कुछ सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह ज़िंदगी में जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हासिल किया जाए। तो अगर हम बात करें प्लांट्स लवर्स की, तो इनके लिए प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ऐसे ही कुछ खूबसूरत से प्लांट भी होते हैं कि जिनको देखकर हम रह नहीं सकते और हम फ़ौरन इन्हें अपने घर में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्लांट्स के हमें फूल अच्छे लगते हैं, कुछ के फल अच्छे लगते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद होते हैं। बहुत सी वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए मुफीद होती हैं और हमें उन पे फ्लावर्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ पौधों के बढ़ने का अंदाज़ और रंग और लीव्स की वजह से अपने प्यारे और दिलकश स्ट्रक्चर की वजह से हमें अच्छे लगते हैं और हम फ़ौरन हमारे आँखों के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ एक ऐसे ही खूबसूरत से कलरफुल लीव्स वाले प्लांट पे बात करूँगी जो कि इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल रूटीन से हट के डिफरेंट लीव्स रखता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये प्लांट। तो जी हाँ, बिल्कुल, इस प्लांट का नाम है एक्लीफा वाल्किसिनिया। तो इसे जैकोब्स कोट भी कहा जाता है और कॉपर लीफ प्लांट भी कहा जाता है। ये इसके कॉमन नेम्स हैं और इसके और भी बहुत से नेम्स हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक एवरग्रीन प्लांट है। ये करीब करीब तरतीब दिए हुए ताज की तरह नज़र आता है और इसकी ब्रांचेस और इसके लीव्स छोटे छोटे बालों से कवर्ड होते हैं। इस पौधे के पत्ते फ्लैट और क्रिंकल्ड होते हैं, यानी कि बहुत प्यारी सी, जैसे क्रिंकल का कपड़ा होता है उसमें चुनटे होती हैं, ऐसे ही इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो करली से होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस प्लांट के जो लीव्स हैं, इनके गिर्द जो लीव्स का एजिस होते हैं इनके बिल्कुल दांतों की तरह से बाउंड्री बनी होती है। जिस तरह दांत बने होते हैं इस तरह बिल्कुल जिगजैग सा बना होता है पत्ते की एजिस पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी काफ़ी वैरायटी है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन में भी आता है और इस तरह से ये कॉपर कलर के लीव्स में भी है और मुख्तलिफ़ शेप्स के लीव्स में भी मिलता है ये प्लांट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके पत्ते की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है और 15 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और इसके पत्ते कॉपरी ग्रीन होते हैं जिनमें रेड स्प्लैशेस होते हैं जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाते हैं। इस पौधे पर मेल और फीमेल दोनों तरह के फूल खिलते हैं। ये पौधा ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी पाया जाता है। ये पौधा रोशनी और वेल ड्रेन सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है और महफूज सायादार जगह को पसंद करता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सनलाइट को पसंद करता है, बट जब शदीद गर्मियाँ होती हैं तो उन
दिनों इस पर शेड वगैरह कर देना चाहिए, या ग्रीन नेट के नीचे रख दें, या कहीं भी इंडोर जहाँ पे ओपन एयर हो, तो इस तरह की जगह पे इसको प्लेस कर दें। और ये पौधा 10 से लेके तो 50 सेंटीग्रेड तक इजीली सरवाइव कर जाता है, यानी कि इतना टेम्परेचर ये प्लांट बर्दाश्त कर लेता है। और साउथ अफ्रीका और ट्रॉपिकल अमेरिका में ये प्लांट कॉपर लीफ एक मशहूर आउटडोर प्लांट के तौर पे लगाया जाता है, जो कि सारा साल रंगीन रहता है। और कॉपर लीफ को इंडोर कंटेनर्स प्लांट के सूरत में भी लगाया जाता है, और घरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसको लगाया जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। ताहम अगर इसको गर्म, रोशन और नम माहौल मुहैया किया जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसकी केयर के मुतालिक बात करें तो इसको जब भी लगाएं वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, और इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना हो और अंडर वाटरिंग ना होने पाए इसे। और धूप में इस प्लांट के कलर बहुत निखर के आते हैं, इसलिए इसको हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहां इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए। सर्दी के मौसम में तो आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट गर्मी के मौसम में ज़रा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है प्लांट्स का, क्योंकि वो काफ़ी टफ़ पीरियड होता है प्लांट्स के लिए। साथ में हमारे लिए भी काफ़ी टफ़ होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स को बचाना उन दिनों में। और फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करें तो आप, चूँकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इसको आप डीएपी डाल सकते हैं और एनपीके डाल सकते हैं, कोई सी खाद भी डाल सकते हैं आप इसको, और गोबर खाद डाल दें, या जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। और ये प्लांट कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी आप 5-6 इंच की कटिंग लेके तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर दें। बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्मिनेशन के मज़ीद ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है ये। और पेस्ट वगैरह जो इस पर अटैक करते हैं वो ख़ास तौर पे मिली बग्स हैं। एक्लीफा प्लांट सबसे ज़्यादा उसका शिकार होता है मिली बग्स का, तो उसके लिए आप इस पर कोई भी स्प्रे कर दें, होममेड करना चाहें तो वो कर दें, अदरवाइज़ आप नीम ऑयल का कर दें, या आप अगर कोई ला के रखा हुआ है केमिकल वाला तो वो कर दें, तो बहुत इजीली प्लांट रिकवर हो जाता है। बेहतर तो है कि पहले सिंपल पानी से शावर करके मिलीबग्स वगैरह को उतार दिया जाए। 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद भी अगर ख़त्म ना हो तो फिर कोई भी प्लांट हो उसके ऊपर फिर बाद में स्प्रे किया जाए। तो मज़ीद जो इसके नेम्स हैं मैं आपको वो बताती हूँ। फिजन फायर प्लांट, और बीफ स्टिक प्लांट, हुलिंग, रेड लीफ प्लांट, जेसिफास कोट, मैक्सिकन पायासिटो, और फायर ड्रैगन प्लांट भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा इस प्लांट के जिस नाम ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है इस प्लांट का नाम, तो वो है मैच मी इफ़ यू कैन। कितना प्यारा नाम है ना। तो ऐसे ही इस खूबसूरत से प्लांट को आप भी अपने घर लेके आएँ। एक दफ़ा ये प्लांट ले आएँ, बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती इसकी, बस थोड़ा माहौल का यानी कि मौसम का ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे गर्मी से बचाना पड़ता है, तो ये प्लांट बहुत इजीली सर्वाइव कर जाता है। मेरे भी ये जो प्लांट्स हैं, ये कटिंग से छोटा प्लांट लगा हुआ है, और जो ग्रीन वाला बड़ा है ये भी कटिंग से लगा हुआ है, और इस पे तो ये कीड़ों ने हमला किया हुआ था, इसलिए मेरे इस प्लांट की कंडीशन ऐसी हो रही है, वरना बहुत प्यारा लगता है जब फुल ग्रोथ पे होता है ये प्लांट। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।